टिस्का चोपड़ा का एक नया वेब शो आ गया है जिसका नाम है दहन। अब दहन कैसा है कैसा नहीं ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज आपको बताएंगे कि टिस्का चोपड़ा का ऑफिस कैसा है जो बिल्कुल उनके घर के ऊपर है। चलें उनके ऑफिस एक छोटा सा डे आउट हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। आज हम एक और डे आउट करने वाले हैं। वैसे तो हम जिनका डे आउट करने वाले हैं वो इतनी खास हैं, आपने इनको टीवी पर भी देखा है, आपने इनको फिल्मों में भी देखा है। तो कौन है, चलिए चलते हैं और जानते हैं वो क्या कर रही हैं। हेलो, हाय 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 हाय। सो हम फाइनली आज सुबह आए हैं आपके घर पर, तो सही टाइम पे आए हो, प्लीज आ जाओ। As you see, I was in the middle of doing yoga, so I think I'm going to proceed with that. You guys please be comfortable. आपका रूटीन किस तरह का होता है सुबह, थोड़ा सा बताएं। तो सुबह उठने के बाद ऑलमोस्ट रोल ऑफ द बेड एंड गेट टू द योगा मैट, दैट्स लाइक माई फर्स्ट थिंग। और उसके बाद आई जस्ट चेंज क्विकली, हैव अ शावर एंड देन स्टार्ट हैविंग माई ब्रेकफास्ट। This is breakfast, egg, toast, fruits, water and then chai and sometimes my favorite time of the day. इस टाइम में बैठ के अपना of course I have my breakfast and then I check my Instagram and catch up on the news. So yeah, this is actually थोड़ा टाइम मिलता है जब आप अपने साथ बिताते हैं। कोई my daughter's gone to school, तो मैं आराम से बैठ के अपना थोड़ा काम पे जाने से पहले this is my me time. एक्चुअली मेरा घर नीचे है, ये मेरा ऑफिस है। मैं यहाँ आना प्रेफर करती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ईजी हैप्पी प्लेस। दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर। मैं यहाँ पे बैठ के आई हैव माई चाय विच इज़ माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे। आराम से बैठ के आई हैव माई tea and I relax and I plan the day ahead. I make some calls. This is my sort of favorite corner. And as you know, दहन की promotions चल रही हैं, so I'm in the middle of a very hectic time. Just going to some radio stations today. बस अभी I'll spend this half an hour with myself, being sort of quiet and शांत. This is sort of like my favorite wall. ये पेंटिंग मैंने और मेरे हस्बैंड ने पेरिस से ली, फ्रांस से। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल बिकॉज ये देखिए, ये अगर आप पास आके देखेंगे तो ये एक्चुअल गॉज है। दिस इज़ वो गॉज होता है ना, वायर, ये गॉज वो है। और ये न्यूज़पेपर है एक्चुअली पुराना। एंड सो इट्स मिक्स्ड मीडिया। I love candles, I love lamps, so there's a lot of beautiful candles from some lovely brands. This is Olive Homes. This is some very pretty stuff. I like this glassware. ये जुग जुग जियो के सेट से हैं। ये फिल्म के सेट पे मंदिर बना था, तो मंदिर के बाहर ये मोतियों की दुकानें थी। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम देयर। थोड़े और भी हैं मोती। दिस इज़ माई सॉर्ट ऑफ बुत्सुदान। आई pray here.
I love this cushion. I like these kind of like, you know, बाकी सब plain and one shiny thing. I like that. And as I mentioned, I love the color green. So here we are with some more greens in my house. This is another favorite painting of mine. It's a kind of a Japanese inspired art which I love. And then these are my my Jagir, my books, which are sort of, you know, books about writing के बारे में हैं, कुछ philosophy है, कुछ स्मिता पाटिल की है, you know, biography. So lots of books and more books, and then some more lamps, mirrors that I love. एक एक्टर हैं ऑस्कर विनिंग मैथ्यू मैकॉनेग्यू, उनकी किताब पढ़ रही हूँ विच इज़ वेरी इंस्पिरेशनल. आई थिंक एवरीवन शुड रीड इट. ही इज़ गॉट सच अ फोकस. वो किताब में बताते हैं कि यू नो ही इज़ रिटन कि इस साल तक ये हो जाना चाहिए, इस साल तक ये हो जाना चाहिए, एंड ही इज़ वर्कड हार्ड टूवर्ड्स इट. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन क्लियर अबाउट आवर गोल्स. हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, ऐसे भटक रहे होते हैं ज़िंदगी में. सो आई थिंक ही जस्ट गिव मी अ लॉट ऑफ विजन एंड क्लैरिटी. बस इतना ही समय मिलता है सुबह पढ़ने का. उसके बाद तो काम पे जाना होता है आप सब की तरह. तो अभी बस मैं तैयार होके आपसे फिर 2 मिनट में मिलती हूँ. मैंने पहना है माय फेवरेट गोल्डन सैंडल्स जो ज्ञान वीटो रॉसी से हैं. ये आउटफिट है पूजा केयूर का. बॉम्बे में बरसात का मौसम है तो एसी जब चलता है तो बहुत ठंड लगती है. सो आई केप्ट अ जैकेट विच इज़ मैचिंग विद द आउटफिट, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड आई लाइक माई लिटिल बैग. इसके अंदर मेरा फ़ोन ये वो सब कुछ ऑन मी रहता है एंड माई हैंड्स आर फ्री. तो मैं चाहूँगी कि सभी दर्शक दहन को प्लीज़ देखें. बहुत प्यार से, बहुत ब्रिलियंट मज़ेदार कहानी है. आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो आप हट नहीं पाएंगे. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई ऑफिस स्नेहल. रियली रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम आउट. इतनी बरसात में आप आए. आई होप आपको मेरा छोटा सा ऑफिस अच्छा लगा और मेरी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जान के आपको मेरे बारे में कुछ पता चला. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई हाउस. और अब कहानी नागमणि की. जी हाँ, नागमणि नाम का सीरियल है जहां पर फैशन शो होने वाला है, लेकिन चुड़ैल का. जी हाँ, चुड़ैल तैयार हो रही है फैशन के लिए. अब चुड़ैल का फैशन शो कैसा होगा? लीजिए भाई, अब नागमणि को ढूंढने वाली मोहिनी भी लेगी एक फैशन शो में हिस्सा, जहां पर कंपटीशन होगा और हो सकता है मोहिनी का पर्दाफाश भी हो. अब पारो का ये मानना है कि मोहिनी सबसे खूबसूरत है तो उसका रूप सबके सामने आना चाहिए, और जब कंपटीशन होगा ना तो वहाँ पर मोहिनी चाहेगी कि सबसे खूबसूरत वही दिखे. हम अपने घर में फैशन शो करने वाले हैं, ब्यूटी वो करने वाले, कंपटीशन करने वाले हैं. ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जहाँ पे घर की औरतें, घर के आदमी सारे कॉम्पीट करेंगे और देखेंगे कि सबसे खूबसूरत मन से और बाहर से कौन है.
कि चुड़ैल अपनी खूबसूरती बहुत गुमान करती है। तो या अगर ब्यूटी वो कंपटीशन होगा तो ज़रूर चुड़ैल बाहर आके अपने असली रूप में आएगी जीतने के लिए। फिर क्या उसी वक्त मौका देखते ही पारो कुछ ऐसा गेम खेलेगी कि मोहिनी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि वो मोहिनी नहीं, दरअसल एक चुड़ैल है जो यहाँ पर नागमणि लेने आई है। जी बिल्कुल, पारो का एक बहुत बड़ा मकसद है, वो चुड़ैल को पकड़ना चाहती है। जो चुड़ैल दादी के अंदर जा चुकी है उसे वो सबसे पहले उसका ये है कि दादी के अंदर से चुड़ैल निकालना है। दादी इज पोजेस्ड। अब नागिन तो कभी नहीं चाहेगी कि नागमणि चुड़ैल को मिले, लेकिन मानना पड़ेगा पारो नागिन को जिसने की ये आइडिया सोचा है। घर वाले भी काफी एक्साइटेड लग रही हैं। इस फैशन शो की तैयारी में हर कोई लगा है, घर की लेडीज भी और जेंट्स भी। तो ये तैयारी थी एक फैशन शो की। पूरे फैशन शो की झलक भी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लौट आए हैं मिस्टर बजाज। जी हाँ, लौट कर आए हैं और आज तो बातें भी करने वाले हैं, सास बहू और साजिश में। मिस्टर बजाज याद है ना आपको? अरे वही रोनित रॉय। आज रोनित रॉय से होगी मुलाकात, क्योंकि कसौटी जिंदगी का पुनः प्रसारण जो शुरू हो चुका है। इस शो पर मेरा सफर बहुत यादगार रहा। आपने भी हर कसौटी में हमारा साथ दिया। चलिए एक बार फिर उन्हीं यादों को जीते हैं। देखिए एक बार फिर कसौटी जिंदगी के। जो कभी कहा करते थे चाहत के सफर में दिलों के हौसले देखो, वही हौसला और वही जज्बा लेकर आ गए हैं। जरा देखिए कौन। उनकी उम्र और बालों की सफेदी पर न जाना, उनका दिल पहले भी जवां था और आज भी जवां है। आ रहा हूं मैं एक बार फिर उस सफर को जीने, जिस सफर ने मुझे प्रेरणा से मिलाया था और हमको आपसे। अब तक तो मिस्टर बजाज को देखकर आप ये जान गए होंगे कि आज यहाँ पर मिस्टर बजाज यानी कि रोनित रॉय से एक खास मुलाकात होने वाली है। अब स्टार प्लस पर बालाजी का आइकॉनिक शो कसौटी जिंदगी की दोबारा शुरू हुआ है। तो भाई ऐसे में कौन है कसौटी जिंदगी है इस शो का इस सबसे बड़ा हीरो? वो कोई और नहीं मिस्टर बजाज है, जो प्रेरणा और अनुराग बासु के लव स्टोरी के बीच में आ गए थे। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया था कि प्रेरणा ने अपनी जोड़ी मिस्टर बजाज के साथ जमा ली थी। वो किरदार कुछ ऐसा था, घर कर गया है लोगों के दिलों में, और मुझे नहीं लगता कि एक अरसे तक वो भुलाया जाएगा। खुशी भी है इस बात की कि दोबारा आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो नया जनरेशन है जिन्होंने देखा नहीं है, जो उस टाइम बहुत छोटे थे, तो वो अब 25 साल के हो गए, 24-25 साल के हो गए, तो एक नया ऑडियंस है तो दिखेगा। आई होप कि उन्हें भी उतना ही पसंद आए जितना पहली बार लोगों को पसंद आया था। पुराने पल दोबारा तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन यादें ना दिलों में तरोताजा रहती हैं हमेशा उसी याद के सहारे। आज यहाँ पर मौका मिल रहा है हमें एक बार फिर से मिस्टर बजाज से रूबरू होने का। नहीं, क्या है, वो तो वो ईरा था, वो चला गया। अभी नया ईरा शुरू हुआ है। अभी ये ईरा ख़त्म होगा, एक और ईरा खेलूँगा मैं ऐसे। तो कल ही मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे कि अभी तो बहुत सफ़र बाकी है, अभी तो बहुत झंडे गाड़ने हैं। तो ये मोटिवेशन, क्योंकि मेरी लाइफ में और कुछ है नहीं। मैं पार्टी नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं बाहर नहीं जाता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जाता हूँ तो वाइफ के साथ या बच्चों के साथ खाना खाने जाता हूँ बाहर। तो
दो ही चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, एक फैमिली है और मेरा काम है, और बीच में जिम डालता हूँ, बस यही है और कुछ है नहीं। तो ये तीनों चीज़ों को एकदम इक्वल पैशन से मैं करता हूँ। 50 के हो गए हैं रोनित रॉय, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर कौन कहेगा वो इतने फिट रहते हैं और अपने काम को लेकर आज भी एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं और काम की हमेशा रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो शायद यही वजह है कि वो अपने जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ते रहे हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई है सभी की सवारी। ये एक नया बिल्कुल न्यू ब्रांड शो है और इस शो में कहानी दो बहनों की है, लेकिन यहाँ दो बहनें ही एक दूसरे की दुश्मन है। जहाँ प्रोमो देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है, हो सकता है कि एक ना हो लेकिन दूसरी तो अपनी बहन को दुश्मन मानती ही मानती है। मगर ऐसा क्यों है, क्या वजह है, ये सब अगर जानना है तो देखिए आज की हमारी ये स्पेशल स्टोरी। छोटे पर्दे की दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है कि बहन ही बहन की दुश्मन बन जाए। अक्सर फिल्मों और सीरियल्स में ऐसा ही तो होता चला आ रहा है। थोड़ा सा जुगाड़, थोड़ी सी धांधली कर कर सोनम ने पहले इस सावी का पत्ता तो कट कर दिया था, लेकिन अब जब सावी की कुंडली सबके सामने आने ही वाली थी कि उसने शादी के इस अग्नि में इस सावी की कुंडली को स्वाहा करना चाहा। बेसिकली ड्रामा यही है कि कुंडली सोनम नहीं चाहती कि कुंडली का सच बाहर आए और चाहती है कि सक्सेसफुली उसकी शादी नित्यम दालमिया से हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता। तो इसके आगे क्या ट्विस्ट और ड्रामा है ये तो मैं रिवील नहीं कर सकती, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो कुंडली थी वो सोनम जलाने चाहती है एंड देन जलती नहीं है। वो कुंडली जलाने से एटलीस्ट सोनम को ऐसा लगता है कि कुंडली एक बार जल जाएगी तो शायद लोगों के सामने वो कुंडली स्वैपिंग वाला सच नहीं आएगा और शादी स्मूथली हो जाएगी। तो बेसिकली शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द ट्रुथ। अब सोनम ये जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। नित्यम और सावी की जोड़ी भगवान ने पहले से ही बना ली है। तो आप ना चाहे कुंडली जलाओ या फिर इस मंडप में दुल्हन बनकर आओ, आपकी दाल बिल्कुल नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ पर इस मंडप में शादी नित्यम और सावी की होगी। आपको तो इस प्रोमो में केवल ट्विस्ट लाने के लिए दिखाया जा रहा है। बट सोनम चाहती है कि सोनम को शायद ये चीज़ उतना सीरियसली पता नहीं है कि जो कुदरत का या जो भगवान जी का खेल है वो किसी छल के आगे काम नहीं आता। बट इवेंचुअली मे बी पता चल जाए या मे बी वो और भी ज़्यादा गुस्से वाली हो जाए। यू नेवर नो हाउ द कैरेक्टर टर्न्स आउट टू बी, बट अभी के लिए तो उसको बस चाहिए कि कुंडली वाला सच बाहर नहीं आए। वैसे बहन ही जब बहन की दुश्मन बन जाए तो कहानी में एक तड़का लग जाता है और तड़के वाली कहानी को ही तो दर्शक देखना पसंद करते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। दीदी ये केला कर देता हूँ। मम्मी ये फेल हो गई, मैं शादी नहीं कर सकता। मम्मी पापा चलो। तो दीदी आपको पसंद थी तो क्या हो गया था? अगर कोई पूरा केला छिलकर खाए ना वो बहुत फिजूल खर्चे करता है। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। अब बताइए जरा ये कहाँ पर लिखा है कि पूरा केला अगर लड़की छिलकर खाएगी ना तो उसका मतलब है कि लड़की बहुत ही खर्चीली होगी।
और अगर उसने आधा केला छिला और खाया तो उसका हाथ हमेशा तंग रहेगा। लेकिन ये तो बताओ कि अगर केला किसी को पसंद ही नहीं है तब क्या होगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने और सुनने मिल रहा है इस सीरियल ना उम्र की सीमाओं पर, जहाँ पर विधि को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। विधि को उन्होंने पसंद भी कर लिया, लेकिन लड़के की एक फरमाइश है। उसने विधि को कहा केला खाने के लिए, जबकि विधि को एक केला बिल्कुल पसंद नहीं है। अब माँ पापा ने इशारा किया तो विधि ने एक केले को पूरा छिला और खा लिया। तब उस पर लड़के ने शादी के लिए इनकार कर दिया। मम्मी ये फेल हो गई, मैं शादी नहीं कर सकता। मम्मी पापा चलो। तो विधि आपको पसंद थी तो अभी क्या हो गया है? अगर कोई पूरा केला छिलकर खाएगा वो बहुत फिजूल खर्चे करता है। क्योंकि उसे लग रहा है कि विधि ना बहुत खर्चीली है, वो एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाएगी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो भाई यही जनाब जाने, लेकिन हमने तो ये कहीं पढ़ा भी नहीं है और ना ही कहीं सुना है। अब लड़के की इस बात पर विधि के पापा ने एक क्या सॉलिड जवाब दिया। ये रिश्ता ना होना आप लोगों के लिए अच्छा है बुरा मुझे पता नहीं, मेरे एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा है ये रिश्ता। अब पापा जी आप बेकार में ही ना विधि की शादी को लेकर टेंशन में हैं। उसकी शादी जिससे होगी ना वो तो आराम से है, अपने घर में कॉफी पी रहा है और घर वालों को भी कॉफी पिला रहा है। हम बात देव की कर रहे हैं। अब देव के बारे में सोचिए ना, वो तो विधि को बहुत पसंद करता है और विधि भी। तो आप लोगों को हम बस इतना ही कहेंगे कि देव और विधि के रिश्ते के बारे में सोचिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।